हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय श्री कृष्णा। आप सब ठीक ही होंगे क्योंकि चल रहा है सावन का पावन महीना और सब लगे हैं भगवान शिव को मनाने में, उनकी पूजा पाठ में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम सभी श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव की कथा। और आज जो है मणिलिंग शिव महापुराण कथा का दूसरा दिन था। उसमें बहुत सी रोचक बातें बताई गई है, कई पत्र भी आए और विशेष उपाय भी बताए गए हैं, तो उनसे बारे में आपसे मैं बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें बताया गया कि भक्ति जो होती है वो अविरल चलनी चाहिए, मतलब रुक रुक कर भक्ति नहीं होनी चाहिए। कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा दुख पड़ जाता है तो हम भक्ति कर लेते हैं, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख पड़ने पर इंसान का भरोसा उठ जाता है और वो भक्ति को छोड़ देता है। कभी कभी इंसान सुख में बहुत ज़्यादा भक्ति करने लगता है, तो कभी कभी सुख मिलने पर वो इतना बिजी हो जाता है कि उसकी भक्ति छूट जाती है। तो कहा गया कि भक्ति जो है बिल्कुल एक अविरल धारा, जैसे कि बिना रुके बहनी चाहिए। जैसे कि हम अपने घर के दायित्व को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही हमें भक्ति भी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे भी हो, एक समय, दो समय या काम करते हो पूरे दिन, तो हमें भक्ति करते रहना चाहिए। और दूसरी बात कि जो भक्ति के साथ बुद्धि है वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो जैसे रावण था, बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा महापंडितों में उसकी गिनती आती है, लेकिन उसकी बुद्धि ठीक नहीं थी। उसकी बुद्धि ऐसी थी कि अंत में उसका जो अंत हुआ आप और हम सब जानते हैं। तो कहा कि भक्ति के साथ बुद्धि भी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल निर्मल, जैसे कि मीरा जी की थी, राम जी की थी, बिल्कुल बिना रुके अविरल और सात्विक भक्ति, न कोई छल न कोई कपट, ऐसी भक्ति। इसी के साथ साथ कथा में बताया गया है कि कुछ लोगों ने पूछा कि खाना खाते समय, पूजा पाठ करते समय आँखों में आंसू क्यों आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में बताया गया है एक रोचक कहानी के साथ में। स्पष्ट ये निर्णय निकाला गया कि खाना खाते समय और पूजा पाठ करते समय यदि आपकी आंखों में पानी आता है तो इसका एक अच्छा संकेत है। वो संकेत ये है, एक तो कि आपकी आत्मा, आपका मन पूर्णतया भगवान से जुड़ चुका है, आप हर समय ईश्वर को याद करते हैं। साथ ही साथ हमारे जो पितृ होते हैं वो अत्यंत ही खुश होते हैं कि ये हमारे संतान ऐसी हैं कि इनके खाने में, इनकी पूजा पाठ में हर समय भगवान है। और भगवान के रहने से उन पितरों को भी इतनी खुशी मिलती है कि वो आंसू की धारा बनकर अपनी संतान की आंखों में से बहने लगते हैं। इसलिए कहा है कि यदि आप खाना और पूजा पाठ करते समय आंखों में से आंसू आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भगवान और अपने पितरों से जुड़े हैं और उन दोनों का आशीर्वाद आप पर बना है। इसी के साथ साथ एक चीज़ एक ज़रूरी है, वो बताई गई है कि नियम। जी हाँ फ्रेंड्स, कि एक नियम हमें ज़रूर बनाए रखना चाहिए। वह नियम ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल टूटे नहीं। उदाहरण के लिए बताया गया कि जैसे श्री रामचंद्र जी थे, उनके चारों भैया थे, श्री कृष्ण थे, तो उनका एक जीवन में नियम था। जैसे कि जो कृष्ण थे, उनके पिताजी थे जो नंद बाबा वासुदेव जी, उनका नियम था कि वो पहले गौवा का दान करते थे, यज्ञ करते थे और फिर ही भोजन इत्यादि करते थे। इसी तरह भगवान श्री राम थे, उनका भी नित्य यज्ञ का कर्म का एक नियम था। भरत जी जो थे वह दान किया करते थे। इस तरह से जीवन में एक न एक नियम जरूर होना चाहिए। जैसे कि तुम कि सूर्य भगवान के जल चढ़ा रहे हैं तो हमें चढ़ाना ही है, ये नहीं कि आज बिना चढ़ाए लग गए दूसरे काम में। या आप रोज़ भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, एक अक्षर चढ़ाते हैं, तो वो आपका नियम होना ही चाहिए। ये नहीं कि आज कभी काम से छोड़ दिया तो कभी आलस्य करके छोड़ दिया, नहीं, कि एक नियम जीवन में अपने इष्ट से जुड़ा जरूर होना चाहिए। वो एक नियम हमें हमारी कई समस्याओं से निजात दिलाता है, हमें बड़ी बड़ी कठिनाइयों से पार करके ले आता है। और भगवान शिव के लिए तो विशेष कहा गया है कि भगवान शिव को यदि एक लोटा जल हर रोज़ चढ़ा दिया जाए तो वही एक लोटा जल हमारी समस्याओं का हल बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात भक्ति हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, उसके साथ बुद्धि भी सात्विक हो। एक नियम अपने जीवन में ज़रूर रखें। अब बात करते हैं हम इसी तरह से बीच में एक चंद्रयान का उदाहरण देते हुए कहा है कि आज के समय में, इस कलयुग में, शिव और शक्ति पर न केवल आम जन बल्कि साइंटिस्ट भी इसका भरोसा करने लगे। उनको भी लगने लगा है कि शिव और शक्ति और शिव पुराण की कथा में कुछ तो विशेष है। तभी तो अभी हमारा जो चंद्रयान पहुंचा है, वहाँ चंद्रयान जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा है, तो उसका नाम भी आपको पता है, उस जगह का नाम शिव शक्ति रखा गया। और देखा गया कि पहले जो चंद्रयान गए थे वो असफल रहे, लेकिन इस बार का चंद्रयान हमारा सफल हुआ है। तो कहीं ना कहीं शिव और शक्ति दोनों का एक बेजोड़ तालमेल है, या हम कह सकते हैं कि ऐसी कृपा है जो कि हमारे भारतवासियों पर बनी हुई है। या एक इस शब्द में
एक ऐसा प्रभाव है, एक चमत्कार है जो सभी को अपने से जोड़े हुए हैं। फिर एक चीज़ और बताई गई है, वो ये है कि 1000 बार जल चढ़ाने का फल कैसे है, क्या है, इसका क्या नियम है, इसकी पूर्ति कैसे हो सकती है। तो इसको लेकर ये बताया गया कि शिवलिंग जो होते हैं वो 4 तरह से हो गए। फर्स्ट है ज्योतिर्लिंग, फिर उनके उपलिंग, फिर स्वयंभू लिंग और एक हो गया हमारा स्थापित शिवलिंग। तो इनका महत्व क्या है अलग अलग ये बताया गया है। तो उसके महत्व में ये बताया गया कि हम हमारे स्थापित शिवलिंग पर 1000 बार जितना जल चढ़ाते हैं उतना ही फल स्वयंभू लिंग पर एक बार चढ़ाने पर ही मिल जाता है। अब हम स्वयंभू लिंग पर 1000 बार जितना जल चढ़ाते हैं उतना उप शिवलिंग पर एक बार चढ़ाने में ही मिल जाएगा। फिर उप शिवलिंग पर हम 1000 बार जितना जल चढ़ाएंगे उतना फल हमें 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग पर एक बार चढ़ाने पर ही मिल जाएगा। इसलिए हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके दर्शन का, उनकी पूजा का इतना महत्व बताया गया है, क्योंकि 1000, 1000 और फिर 1000 यानी कि 3000 शिवलिंग पर 3000 बार जल चढ़ाने जितना फल हमें किसी भी एक ज्योतिर्लिंग पर एक बार में ही चढ़ाने को मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ये भी बताया गया कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना बहुत ही कहा गया कि हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, कोई भी नियम, लेकिन भगवान शिव की पूजा और ज्योतिर्लिंग के दर्शन ये 2 चीज़ जीवन में दुर्लभ बताई गई हैं। ये उन्हीं को मिलती हैं जो किस्मत वाले होते हैं, क्योंकि जीवन में हम कोई भी काम, जैसे कि हम यात्रा के लिए जाएँ तो हम आज कहें कि हम केदारनाथ जाएँ, आज हम कहें कि हमें तो उत्तराखंड जाना है, या हमें कहें कि हम जगन्नाथ जाना, तो हम बस गाड़ी में बैठे और रवाना। लेकिन ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जाने के लिए एक विशेष तैयारी होती है, एक विशेष नियम होते हैं वहाँ के। कुछ जैसे कि 12 महीने में से सिर्फ कुछ महीने हम वहाँ जा सकते हैं तो नहीं जा सकते, और आप दर्शनों स्थलों पर जाओ कभी भी जा सकते हो। लेकिन ज्योतिर्लिंग में कुछ ऐसे ज्योतिर्लिंग है जहाँ साल में कुछ महीने ही होते हैं कि हम वहाँ जा सकते हैं। इसलिए कथा में बताया गया है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन और शिव की भक्ति या शिव पुराण की कथा ये दोनों ही जीवन में बहुत ही दुर्लभ है। ये तो बस भगवान की कृपा और सौभाग्य से ही मिल जाते हैं। तभी फ्रेंड्स बीच में एक पत्र आया जिसमें जानकी साहू का पत्र था। उन्होंने कहा कि मेरी बहन की गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही थी, वो बहुत परेशान थी। तो मैंने उसे कहा कि चलो तिलानेरा में जो शिव कथा उसे हम सुनते हैं, और क्या कहें, भगवान की कृपा के बखान। जो बढ़ती काफ़ी टाइम से अटकी हुई थी, उसका कोई परिणाम नहीं आ रहा था, उसके ऊपर जो कोर्ट की तरफ से केस लगे हुए थे, वो कथा सुनने के दूसरे दिन ही उस भर्ती से जो रुकावट थी वो रुकावट खत्म हो गई, और उनकी बहन को टीचर के 2nd ग्रेड पद पर जॉब मिल गई, क्योंकि उन्होंने पशुपति व्रत भी किया था और भगवान की कथा भी सुनी थी। इसी के साथ एक पत्र आया था चिंकी शर्मा का, जिन्होंने बोला कि मैं सीए की 9 साल से तैयारी कर रही थी, लेकिन फिर मैंने भगवान शिव की कथा सुनते हुए मेरे परिवार वालों ने कहा कि इस मेहनत के साथ साथ तुम एक बेलपत्र शहद लगाकर भगवान शिव को चिपका दो। मैंने ऐसा ही किया और आज मैं सीए बन गई हूँ। इसी तरह से आगे बताया गया है कि अगस्त मुनि, जी हाँ, उस कथा में पूरी जो कथा थी वो शुरू से लेके एंड तक अगस्त मुनि के आसपास घूम रही थी। यानी कि अगस्त मुनि जो थे वो उनके लिए एक विशेष उपाय बताया गया कि यदि हम अगस्त मुनि और जो बतापी एक राक्षस था और हर हर महादेव के नाम से विशेष उपाय बताया गया। उसकी रूपरेखा जो तैयार की गई वो इस तरह से है कि अगस्त मुनि ने जो भोजन खाया उसमें बतापी के टुकड़े करके उन्हें खिला दिया गया था, लेकिन वो भगवान शिव के भक्ति बड़े भक्त थे। और जो बतापी का जो भाई था इलावल, उसने सोचा कि मैं इस बतापी को मार दूं, लेकिन भगवान शिव की कृपा हुई तो उन्होंने अगस्त मुनि से कह दिया कि जो तुमने भोजन किया अब तुम हृदय पर सच्चा हाथ रखकर एक बार सिर्फ हर हर महादेव या ओम का नाद कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगस्त मुनि ने भोजन करने के बाद अपने हृदय पर सच्चे दिल से हाथ रखा और हर हर महादेव कह दिया। इसी से बतापी जो था उसका भी उद्धार हो गया, अगस्त मुनि का भी, और भगवान शिव की इस हर हर महादेव के नाम से जो मिल गया वो बिल्कुल ही इस सृष्टि पर होने वाला एक अनुकंपा थी भगवान शिव की। तो इसमें भगवान शिव ने जो है ये आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी अगस्त मुनि और बतापी और हर हर महादेव के नाम से भोजन करेगा, यानी कि भोजन करने के बाद अपने हृदय पर सच्चे दिल से हाथ रखकर यदि हर हर महादेव
अगस्त मुनि और बतापी का स्मरण करेगा उसे कभी भी पेट से जुड़ी, उदर से जुड़ी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, उसका पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक रहेगा। और यदि उसको ऐसी बीमारियां हैं पाचन तंत्र उदर से जुड़ी तो उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और इस बीमारी के ठीक होने से शरीर की कई बीमारियां ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप हम सभी जानते हैं कि पेट ही जो है हमारी कई बीमारियों का कारण है। ये अगर ठीक होगा तो सभी बीमारियां खत्म हो जाएगी। तो इस कथा का सबसे बड़ा उपाय यही बताया गया है कि हमें हर हर महादेव इस एक नाम का स्मरण करते रहना है, एक नियम बनाना है, एक भक्ति बनाए रखनी है। और जीवन में दो ही चीज़ दुर्लभ है, शिव पुराण की कथा और ज्योतिर्लिंग के दर्शन। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो हमें ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कराएं और शिव पुराण की कथा में मिलती रहें। और ये मिलता है सिर्फ भगवान की कृपा से। इसलिए एक नियम, एक भोजन, और भोजन करने के बाद एक बार सच्चे दिल से अपने हृदय पर हर हर महादेव या ओम का नाद कीजिए। अगस्त मुनि और बतापी का स्मरण कीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी जानकारी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।